सो माय ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ से हमारी ट्रिप की जो है वो शुरुआत होती है। और सबसे पहले हम अपने घर से निकल चुके थे अपनी ट्रॉली और अपना बैग लेके, एंड हमारा कैब आ चुका था। कैब से हम पहुँचे एकदम एग्जैक्ट 20 मिनट्स में स्टेशन पहुँच गए थे। एंड हेयर्स माय फ्रेंड सच्ची, एंड उसके बाद सच्ची से मैं काफ़ी टाइम के बाद मिली थी, तो हम बातचीत कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और दीपांकर का वेट भी कर रहे थे बिकॉज उसको आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन निकलने ही वाली थी तब दीपांकर पहुंचा था, बहुत ही ज़्यादा दौड़ते दौड़ते। तो हम अपडेट ले रहे थे उससे कंटिन्यूसली कि वो कहाँ कहाँ पहुंचा, एंड ट्रैफिक के कारण वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में फंस चुका था। एंड यस, फाइनली ही अराइव्ड। एक रिप्ले तो होना ही चाहिए। सेम 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 जैसे फिक्र का था। 2 मिनट पहले आता तो उससे भी मिल लेता। वो तेरी जगह ही बैठा हुआ था जो प्लान करे थे। 1 मिनट और लेट होता किसी से नहीं मिल पाता। पॉइंट ये 4 दिन मिलेंगे जन्मदिन पे ही लिखना बस ऐसे ही बैठा रहता भूखा, कब मिलेगा खाने को ये वीडियो। ठंडा वाला। चलो खाओ, अब खा सकते हो तुम लोग। गंदा दिख रहा हूँ बिल्कुल मैं। कितना मज्जा भी जूम कर दूँ तेरे मुंह पे? अब मैं एडिट करने टाइम जूम कर दूंगी। रुकना 1 मिनट, अभी फोटो अच्छा नहीं आएगा प्लीज। रिकॉर्डिंग कर रही है तू? हाँ, कैसे पता चलेगा ट्रेन का? फिर तुम वहाँ स्टेशन पहुँच के भूलिया सुधार मेरे बर्थडे के लिए आई एग्जाम दे दिया। दीपांकर मेरा पैक खत्म हो गया है, मैं कॉल कर लूँ? मैं कहा ठीक है। मतलब कहाँ गई है, देखिए नहीं है। तो हम बस ऐसे ही कॉलेज की बातें कर कर के, पुरानी चीज़ों को याद कर कर के, और मोहित को बता के हमारी हरकतें कॉलेज वाली, हम पहुंच चुके थे मथुरा जंक्शन। यस, फाइनली हम पहुंच चुके थे मथुरा। और हेयर इज़ दीपांकर, एंड पीछे जाएगी सच्ची, एंड देन मोहित। यस आ गया सो यस, फाइनली हम मथुरा पहुंच चुके थे, एंड वी वर रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। और दीपांकर तो स्पेशली पुणे से आया था भाई, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर हम बुक कर रहे थे उबर। गाइज मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ ना उबर चलता है ना ओला चलता है। ओला चलती है इससे बाइक, जो कि आती भी नहीं है। सो ज़्यादा लेट नहीं पहुँचे थे हम, अराउंड 9:30 पहुँच गए थे। एंड स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ थी, बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए हुए थे जन्माष्टमी। तो गाइज़ यहाँ पे पहले हमें पता है 400 रुपये, और अभी हम जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। हम जा रहे हैं ये ई रिक्शा से, जिसको ये लोग टैक्सी कहते हैं यहाँ पे। एंड देखते हैं हम 5 कैसे हटते हैं। नहीं, 4 ही है। कोई अपने में मैप खोल लेना एकदम, मेरा फोन कर। दीपांकर के मुंह पे लाइट जलाई हो? नहीं, पसीना आ रहा है बहुत। हाँ तो हम लोगों को जाना था वृंदावन, एंड हम ये सुंदर सुंदर सी सड़कें जो कि पूरी सजी हुई थी, और ये कलमकारी आर्टवर्क जो पूरे वॉल्स पे हुए थे ना, वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पहुँचते ना एक अलग सी ही वाइब आ रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हमारे ई रिक्शा वाले ने तो कुछ अलग ही डीजे बजा रखा था अंदर में ही। तो फाइनली हम ऐसे हंसते मजाक करते हुए अपने होटल पहुँच गए थे। एंड हमने 2 रूम बुक किया था, बॉयज़ के लिए अलग एंड गर्ल्स के लिए अलग। तो फिर हम इस टाइम पे डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा लेना है, एंड सच्ची चूज़ कर रही थी कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा है जो हमको लेना चाहिए, एंड कौन सा बॉयज़ को लेना चाहिए। वैसे हमने कुछ किया तो हाँ नहीं, हम एक ही रूम में पड़े हुए थे। सो दिस इज़ आवर रूम, और हम सिर्फ कितने दिन के लिए आए सच्ची? 1 डे। तो हमें यही मिला 1 डे स्टे में, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर 1 डे। सेट कर ले तू अपना कबर्ड, सेट कर ले। ये वाला रूम ज़्यादा अच्छा है नहीं? हम ये ले लेते हैं। ओके। भाई जो तुम्हारी हुक्म। My beautiful people, welcome back to my channel. It's me, सृष्टि with the Y। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आज का व्लॉग है वो मैं शूट कर रही हूँ वृंदावन से। यस, राधे राधे सबको। और ये व्लॉग शूट हो रहा है वृंदावन से, क्योंकि मैं आई हूँ वृंदावन अपने दोस्तों के साथ। एंड सी, दैट्स माई फ्रेंड
सच्ची, जो कि भी कॉल पे बिजी है। सो उसके बाद अभी हम जस्ट अपने होटल पहुँचे हैं और हमारा यहाँ पे एक स्टे है 1 दिन का। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे आगरा, जो कि दीपांकर का शहर है। और बहुत टाइम से दीपांकर बोल रहा था बट हमारा प्लान हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली दीपांकर पुणे से आया है एंड हमारा प्लान बना है हमारे सारे दोस्तों को मिलने का। एंड या आपको आपने आगे तो देख ही लिया होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड आगे देखते जाओ आप हम क्या क्या करते हैं। एंड जन्माष्टमी पे वृंदावन आना इज़ अ ब्लेसिंग अपने आप में। सो यस, लेट्स कम विथ अस। मैं तेरे को लॉजिक दे रही हूँ। नहीं, अभी कह रहे थे आउट होना है, फिर लॉजिक गुजार रही है। ये हटाइयो। ये पड़ता है। अरे मोहित बिजी है फोन में। ऑफिस देख देते थे, सौत से बात करो। नहीं, ऑफिस हमको मुझे पता है, ऑफिस ही सौत है मेरी। खाना निकालना तू यार। खाली ये गाइस, ये आंटी ने भेजा है। आंटी ने भेजा है, आंटी ने भेजा है। करेक्शन, तू आग मत लगा, ठीक है? मैंने सच्ची बोला। दीपांकर कोमोलिका वाला दीपांकर कोमोलिका है। अरे वो तो मैंने ट्रेन करा दियो। खुशबू तो आचार। और ये हो गया घर वाला अचार। तो हाथ धो लेते हैं पहले, दीपांकर के मुंह में पानी आते हुए। खाने पे वो नारी मांग के पीछे बैठ गया। गाइस खाएं। गाइस मेरा मुंह नहीं आ रहा है यार। पता चल रहा है कि खाली है। ये मुझे होटल की करते ना, इसलिए नहीं बोलूँ। तो अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम कितना हंसी मजाक करते हैं और कितनी बातें करते हैं, चपड़ 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 चपड़। हम खाना भी खा रहे थे और हम बातें भी कर रहे थे। उसके बाद फिर सच्ची को पीनी थी चाय, एंड उसके बाद फिर हमको भी थोड़ा बहुत कुछ खाना ही था, तो हम नीचे चले गए खाने के लिए। एंड अश्लील है ये दोनों। मुँह धो ले तू ही। मैगी खा सकते हो। तो हमारा मन बन गया मैगी खाने का, और सच्ची की चाय भी यहाँ मिल रही थी, तो बस फिर क्या था, सच्ची के बहाने हम सब ने एक एक चुस्की लगाई मस्त, और उसके बाद मैगी मंगवा लिया। लुक एट दिस, काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि हमारा आदत था लिटरली कॉलेज ख़त्म होता था और कभी कभी कॉलेज के बीच में ही, मतलब लंच टाइम में ही हम मैगी खाने चले जाते थे। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम के, इस मोमेंट को। और लिटरली मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस ट्रिप की, क्योंकि हमने लिटरली बहुत मज़े करे हैं। देखो सो और हम पूरी रात बिल्कुल ही नहीं सोए। ये अराउंड 4 बजे की वीडियो है और आप देख सकते हो हमारी हालत, हम ऐसे ही थे। हम पूरी रात नहीं सोए हैं, मौज मस्ती चल रही थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, तो हमारी बातचीत चल रही थी। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अब हम जा रहे हैं रेडी होने। यस, हम पहले नहाएंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे एंड देन फिर हम जाएंगे मंदिर, बिकॉज हमने सुबह का टाइम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जन्माष्टमी है, तो ऑब्वियसली भीड़ होगी और लाइन पहले से ही लगनी शुरू हो जाएगी। सो इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि हम थोड़ा जल्दी ही जाएंगे एंड लेट्स सी हम कितने बजे तक रेडी होते हैं। सो बॉयज़ दूसरे वाले रूम में है एंड मी एंड सचिन गई है नहाने, एंड उसके बाद फिर रेडी होंगी मैं। सो या मैं लेट मी शो यू कि मैं क्या पहन रही हूँ। या सो मैं आपको बताती हूँ। आई एम वेयरिंग दिस साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से बनवा लिया था, मतलब इसका फॉल पिक हुआ ना, जो भी होना था वो हो गया। सो दिस इज द साड़ी व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, एंड सेकेंड इज दिस ऑब्वियसली साड़ी पहने तो ब्लाउज तो हो गई, तो इसको मैंने ट्राई नहीं किया है, इसको बहुत लास्ट मोमेंट पे मैंने कराया था। सो इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करा है, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी एंड लेट्स सी कैसा आता है।
और इसके साथ मैं अपना ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ करके आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं। सो ज्वेलरी मैं लेके आई थी जिसके लिए मैं पेयर कर रही हूँ या दीज ईयरिंग्स जो कि मैं पहनूंगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। एंड लुक एट दिस, ओप ये फ्रंट। सो दीज आर द ईयरिंग्स जो कि मैं लेके आई थी। एंड आई डोंट नो कि इसके साथ नेकलेस अच्छा लगेगा या नहीं, बट वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं, मतलब आई मीन नेकलेस के साथ अच्छा जाएगा कि नहीं। और बैंगल के लिए मैं एक बैंगल लेके आई थी जिसको मैं पेयर करूँगी और दिखाऊँगी आपको कैसा लगेगा। एंड लेट मी शो यू द नेकलेस ऑल्सो। और मैं सारे ज्वेलरी ना ऐसे पाउच में लेके आई थी तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा, तो मैं एक्स्ट्रा भी लेके आई थी कि अगर इसके बदले ये चल जाएगा तो कैसा लगेगा। सो या दिस इज़ द नेकलेस। अगर इसके साथ वो वाला ईयरिंग्स चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं चाहता है तो मैं नहीं पहन रही ये वाला। सो लेट मी शो यू बाद में और कैसा लगता है। सो अभी तो मैं जाऊँगी नहाने फटाफट से और फटाफट से मैं पहनूँगी साड़ी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा लुक और हार कैसा है। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट few minutes. Bye. Let me go still fast. Done. So this is my full outfit. Let me know how it's looking. हाँ, आई नो मिरर थोड़ा सा गंदा है बट दिस इज माई लुक। Guys, so this is my look and we are ready. ये रही मेरी सखी सहेली सच्ची, इसका आप लुक देखें। My look. So हम लोग रेडी हो चुके हैं और लड़के वाले पार्टी जो हैं वो अभी जाएंगे नहाने। So we are a little late but let's see. उसके बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी बहुत ही थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। ओह, यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है सच्ची। सी कितनी अच्छी लाइट है। ओह भाई साहब, आजा आजा आजा, मैं इसी से स्क्रीनशॉट ले लूँगी। जल्दी आ जल्दी आ। नेचुरल लाइट। दिस इज आवर लुक। गाइस प्लीज सी दीपांकर एंड सी सच्ची। अरे यार दीपांकर पीछे ब्रश करता है। अंदर जल्दी चल ले। क्या मतलब तुमने 2 घंटे लगाए, मुझे 15 मिनट भी दे दी। सोने को मैंने कहा था। हम कब सोए? तुम दोनों जने को सोने को मैं कहा था। हम कब सोए? ओह एक्सक्यूज मी, जल्दी तैयार हो जा। सोए कब? ये क्या मजाक है। प्रूफ बिलीव करता है तो। नाइस दीपांकर। व्हाट इज दिस गंदा बिहेवियर। बेड पे कौन रखता है। तोड़ दिया। थोड़े नहीं है बैल बुद्धि। यू आर बैल बुद्धि। बस बंद कर दो। चले? सो वी आर रेडी फाइनली। रेडी टू गो। फाइनली। सो गाइज वी आर रेडी। मोहित लॉक कर रहा है। फोटो अच्छा है ना, ब्लैक फुल ले लिया था तुमने? हाँ, ऐसा ले लिया। जप्पू तो गाइज़ हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल चुके थे वृंदावन की सड़कों पे और यहाँ का अलग ही नज़ारा और अलग ही वाइब थी। लिटरली आप मेरे फेस से देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लिटरली बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 साल से आई गेस मोहित को कह रही थी चले क्या वृंदावन, चले क्या वृंदावन। तो वो कहते हैं ना जब तक कृष्ण भगवान राधा रानी ना बुलाए तब तक हम नहीं जा सकते। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक साथ बुलाया था, तो यस हम एक साथ ही गए थे। और उसके बाद हमारा सबसे पहले बना प्लान कि हम प्रेम मंदिर जाएंगे, बट प्रेम मंदिर सुबह सुबह बंद था उस टाइम पे। फिर हमने डिसाइड किया कि इस्कॉन खुला होगा तो हम इस्कॉन जाते हैं, सबसे पहले इस्कॉन में करेंगे दर्शन
एंड हेयर आर माई फ्रेंड्स। एंड उसके बाद बस क्या हम वहाँ प्रेम मंदिर से हम पैरेलली निकल चुके थे इस्कॉन के लिए। ज़्यादा दूर था नहीं, बस हम इस्कॉन पहुँच गए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। एंड इस्कॉन टेम्पल बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ की वाइब ही अलग है और यहाँ की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। अंदर से शूट कर नहीं सकते थे क्योंकि अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से थोड़ा बहुत शूट करा। एंड ऑब्वियसली हमारा पहला मंदिर था, तो यार हम बहुत ज़्यादा एकदम डेडिकेटेड हो के एकदम जाना चाह रहे थे अंदर। हेयर यू कैन सी थोड़ा सा क्लिप लिया था हमने बिकॉज अलाउड नहीं था बिल्कुल भी, और स्ट्रिक्टली लिखा था सामने में कि नो फोटोज़ नो वीडियोज़ अलाउड। और फिर हम जैसे बाहर निकले तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी उस टाइम पे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लस्सी पी लें। और फिर हमें एक जगह दिखा, हमने सोचा वहाँ पे लस्सी पी लेते हैं। एंड भैया उस समय लस्सी बना ही रहे थे और लोग भी थे वहाँ पे पी रहे थे। तो बस फिर क्या था, हमने अपना ऑर्डर दिया एंड उसके बाद आ गई हमारी ठंडी ठंडी सी लस्सी। हमने टेस्ट करा, काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था वहाँ के बारे में, मतलब उस जगह पर्टिकुलर जहाँ हमने पिया था वहाँ के बारे में नहीं, बट हाँ वृंदावन की मथुरा की लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट हम लोगों को ओके ओके लगी, बहुत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मे बी हम कुछ भी खाए पिए नहीं थे तो इसलिए हमको गले में कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, तो बट हमने इन्जॉय किया उसको। एंड उसके बाद हमको ना मोरपंख लेना था, मेरे को और सच्ची को दोनों को ही, हमारा बहुत मन था, तो हमने ना अपने ड्रेस से मैचिंग मोरपंख लिया था। और इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर आगे देखना चाहिए, आपको बताऊंगी मैं स्टोरी। लड़ाई करो पहले तुम दोनों यहीं पे, मारा पीटी करो, कंटेंट अच्छा आना चाहिए। बस फिर क्या था, हम पहुंच गए थे प्यारे से प्रेम मंदिर में। और ये प्रेम मंदिर से लिटरली देखते ही आपको प्रेम हो जाएगा, इतना सुंदर है प्रेम मंदिर, इतना सुंदर है। यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीलाएं लिटरली ऐसे बनी हुई है ना, ऐसे लगता है कि साक्षात कृष्ण भगवान सामने में है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया इस प्रेम मंदिर से। ये रहे मेरे दोस्त और मेरा पति प्यारा सा। यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लिटरली लाइन लगी हुई थी। हम तो पहले ही आके देख चुके थे, लाइन बहुत लंबी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि जन्माष्टमी भी थी। एंड यहाँ पे जब आप एंटर करते हो ना, तो सबसे पहले आपके दर्शन होते हैं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के। ये आप देख सकते हो, बहुत मुश्किल से मैंने एक वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की थी, जो कि मैंने भी नहीं की थी, मोहित नहीं की थी, क्योंकि वो लंबा है ना तो अच्छे से क्लिक कर पाता है एंड वीडियोस ले पाता है। एंड हेयर यू कैन सी, अगर आप मेरे को ढूंढ सको इस भीड़ में, तो मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है। एंड मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं रोने ही लगी थी इनको देख के। आप देख सकते हो मुझे लिटरली रोना आ गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना मूड चेंज किया और मैंने कृष्ण भगवान को याद किया। और फिर क्या था, मुझे वीडियोस क्लिक बनवाने थे एंड फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे, तो वो करा रही थी। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लिटरली दोबारा जाना है और मेरा दोबारा जाने का बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना ऐसा फ़ील होता है अंदर से कि कुछ अधूरा छूट गया है वहाँ पे। अभी भी मैं एडिट कर रही हूँ, मुझे 2 हफ़्ते हो चुके हैं तब मैं एडिट कर रही हूँ और मुझे इस जगह से प्यार हो गया, लिटरली वृंदावन से मुझे प्यार हो गया। यहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाई देंगी श्री कृष्ण और राधा रानी के भी, और श्री कृष्ण भगवान के बचपन की। ये आप गोवर्धन पर्वत को जो उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से उठाया था वो है। एंड उसके बाद प्रेम मंदिर से हम निकल के बाहर आ चुके थे और फिर हम सब को ही काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। एंड फिर हम वहाँ पे वृंदावन की सड़कों पे घूम ही रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको आसपास भी दिख जाएंगे। और फिर हमें वहाँ चलते चलते ही बीकानेर वाला दिख गया, तो हमने सोचा चलो यहीं पे कुछ खा लेते हैं। हमें काफी तेज भूख लगी और अब हम जा रहे हैं बीकानेर वाला टू ईट समथिंग एंड लेट्स कम विद अस। और हम क्या खाते आई विल शो यू फाइनली। ऊपर से ऊपर ये क्या है? तो सबसे पहले हम सब ने ऑर्डर करा था कचौड़ी, फिर थोड़ी बहुत कचौड़ी खाई, फिर पाव भाजी खाए और उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय करा, क्योंकि मैंने पाव भाजी मंगाया था। मुझे तो डोसा खाना था बट डोसा मिला नहीं उस टाइम पे, तो हमने कचौड़ी और ये पाव भाजी ऑर्डर किया था नीरज दीपांकर। उसके बाद हमें जाना था बांके बिहारी टेम्पल।
बिहारी और वहाँ पर दर्शन। एंड लिटरली मैंने जितने एक्साइटमेंट में आपको बोला ना अभी कि बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद आप देख सकते हो ये थोड़ी सी भीड़ है, जस्ट हम एंटर कर रहे थे तब, तो पता नहीं अंदर कितनी भीड़ होगी। तो उसके बाद बस वहाँ से निकले और फिर उसी गली में ना आगे बढ़ते ही एक और मंदिर थी जो डिट्टो बांके बिहारी जी जैसी थी, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन करे। एंड उसके बाद हम बहुत मुश्किल से निकले थे, वहाँ पे इतनी भीड़ थी लिटरली पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, आप मेरा फेस देख सकते हो। एंड मैं जब एंटर करी थी तब तक मेरे हाथ में बाँसुरी थी, और जब मैं बाहर निकली ना तो मेरे हाथ से बाँसुरी छूट चुकी थी। सो दिस इज़ आवर फेस आफ्टर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद। बहुत भीड़ थी, लिटरली बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतना कि मुझे तो लगा मैं गई, बट दर्शन हो गए एंड मोहित ने प्रसाद भी चढ़ा दिया। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड अब हम जा रहे हैं वापस, और वापस में भी लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है। दर्शन होगा। राधे 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 राधे। बस फिर क्या था, जैसे कि सबने कहा अंध भला तो सब भला। तो यस, ये थी हमारी वृंदावन एक दिन के जो ट्रिप था हमारा वृंदावन की, उसकी समाप्ति। और यहाँ के बाद हम जाने वाले थे दीपांकर के शहर जो कि था आगरा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, वेट फॉर द पार्ट 2, स्टे ट्यून।